विद्यार्थियों, ये इस अध्याय का दूसरा वीडियो है, दूसरा भाग है। आइए हम शुरू करते हैं। पीवी सिंधु has been pushing the envelope like no young badminton player had done before in the history of women's badminton in India. आप शब्दों के अर्थ लिखने के लिए तैयार रहें। यहाँ पर एक फ्रेज है, पुशिंग द एनवेलप। पुशिंग द एनवेलप का मतलब होता है टू एक्सटेंड और टू रीच बियॉन्ड व्हाट इज पॉसिबल, यानी जहाँ तक संभव हो उस संभावना से भी आगे पहुँचना। Like no young badminton player had done before in the history of women's badminton in India. अर्थात पीवी सिंधु ने वो काम कर दिखाया है जो भारत में महिला बैडमिंटन खेल में अब तक किसी भी युवा खिलाड़ी ने नहीं किया था। At an interview, Sindhu was asked how much mentoring or guidance her father and mother had been able to give her and how involved they were in her sports career. In her own words, आइए हम इसका अर्थ समझते हैं। At an interview, एक साक्षात्कार में सिंधु was asked, सिंधु से पूछा गया, how much mentoring or guidance her father and mother had been able to give her. इसका अर्थ ये हुआ कि एक साक्षात्कार में सिंधु से जब ये पूछा गया कि उसके माता पिता का उसका कितना मार्गदर्शन कर पाते हैं, अर्थात उसके पिता और उसकी माँ उसका कितना मार्गदर्शन कर पाते हैं। एक वर्ड यहाँ पर आया है मेंटरिंग। मेंटरिंग और गाइडेंस अर्थात मार्गदर्शन, दोनों का अर्थ एक ही है। जो है मेंटरिंग का अर्थ होता है ट्रेनिंग और एडवाइजिंग, जो है इस तरह से। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड एंटरिंग? इट्स ट्रेनिंग और एडवाइजिंग। तो एक साक्षात्कार में सिंधु से जब ये बात पूछी गई कि उसके माता पिता उसका कितना मार्गदर्शन कर पाते हैं, कितनी उसे सलाह दे पाते हैं या कितना उसे प्रशिक्षित कर पाते हैं और उसके खेल में कितनी रुचि लेते हैं, एंड हाउ इन्वॉल्व दे वर इन हर स्पोर्ट्स करियर, यानी कितना उसके खेल में रुचि लेते हैं। तो इस प्रश्न का जवाब सिंधु के शब्दों में देखिए। इन हर ओन वर्ड्स, गाइडेंस वाइज, एवरी टाइम आई गो फॉर नेशनल लेवल टूर्नामेंट्स, they accompany me there, and when I practice and play, they tell me what I am doing. My dad gives me a summary of how I play, and it is very helpful because, as outsiders, those who look at it know more about the game. आइए हम इसका हिंदी अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। तो जब ये प्रश्न पूछा गया सिंधु से कि उसके माता पिता का उसके करियर में क्या योगदान है, उसके खेल जीवन में क्या योगदान है, तो इस प्रश्न का जवाब आप सिंधु के शब्दों में ही सुनिए। गाइडेंस वाइज यानी मार्गदर्शन के बारे में अगर मैं कहूँ तो एवरी टाइम आई गो फॉर नेशनल लेवल टूर्नामेंट्स, जब भी मैं राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में जाती हूँ, दे अकम्पनी मी, वे मेरे साथ आते हैं, एंड व्हेन आई प्रैक्टिस एंड प्ले, और जब मैं अभ्यास करती हूँ और खेलती हूँ, दे टेल मी व्हाट आई एम डूइंग, वे मुझे बताते हैं कि मैं कैसा खेल रही हूँ।
My dad gives me a summary of how I play, and it is very helpful because, as outsiders, those who look at it knew more about the game. मेरे पिताजी मुझे मेरे खेल के बारे में संक्षिप्त विवरण देते हैं जो मेरे लिए बहुत उपयोगी होता है। क्यों? क्योंकि एक जो है बाहरी व्यक्ति के तौर पर वे इस खेल के बारे में सबसे अधिक जानते हैं। आइए ज़रा आगे बढ़ते हैं। Now we are at this place. As badminton players, we obviously know a few things, but someone from the outside can pinpoint stuff that we may not have noticed easily. So, both as counselors and parents, it is really helpful. तो आइए ज़रा हम इसका हिंदी अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। एज बैडमिंटन प्लेयर्स यानी कि एक बैडमिंटन खिलाड़ी के रूप में वी ऑब्वियसली नो अ फ्यू थिंग्स, हमें जो है कि एक बैडमिंटन खिलाड़ी के रूप में बहुत सी बातें ज़रूर पता होती हैं। बट someone from the outside can pinpoint stuff, लेकिन जिन बातों की ओर हमारा ध्यान आसानी से नहीं जाता, that we may not have noticed easily, उन बातों की तरफ जो है एक आउटसाइडर व्यक्ति, एक जो है बाहरी व्यक्ति, उन बातों की ओर हमारा ध्यान आसानी से आकृष्ट कर सकता है। But someone from the outside can pinpoint stuff that we may not have noticed easily. इन बातों की ओर हमारा ध्यान आसानी से नहीं जाता, उन बातों की तरफ, खेल की बारीकियों की तरफ एक बाहरी व्यक्ति आसानी से हमारा ध्यान आकर्षित करा सकता है। So both as counselors and parents it is really helpful. और इस वजह से सलाहकार यानी काउंसलर्स का मतलब होता है सलाहकार एंड पेरेंट्स का मतलब होता है माता पिता, अभिभावक, दोनों के ही रूप में वे मेरे लिए अत्यंत सहायक हैं, हेल्पफुल हैं। इन द सेम इंटरव्यू, उसी साक्षात्कार में अ प्रैक्टिकल क्वेश्चन वाज आस्क, एक व्यावहारिक प्रश्न किया गया पीवी सिंधु से। इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अ बैडमिंटन प्लेयर टू विन वीक इन एंड वीक आउट। As a top player, how did she manage to just go to a tournament and psychologically deal with an early loss? Did it hurt when she didn't win? वाह, कितना अद्भुत प्रश्न था ये। उसी इंटरव्यू में जब पीवी सिंधु से एक व्यावहारिक प्रश्न किया गया, वो क्या व्यावहारिक प्रश्न था कि किसी भी खिलाड़ी के लिए सप्ताह दर सप्ताह जीतते रहना संभव नहीं है। इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अ बैडमिंटन प्लेयर टू विन वीक इन एंड वीक आउट, यानी सप्ताह दर सप्ताह एक बैडमिंटन खिलाड़ी के लिए जीतते रहना संभव नहीं है। एज अ टॉप प्लेयर, एक चोटी यानी शीर्ष की खिलाड़ी के रूप में, हाउ डिड शी मैनेज टू just go to a tournament? तो एक चोटी की खिलाड़ी के रूप में किसी प्रतियोगिता में शामिल होने पर and psychologically deal with an early loss, यदि शुरुआत में ही हार का मुंह देखना पड़े तो वो मानसिक रूप से उस परिस्थिति का सामना कैसे करती हैं। Did it hurt when she didn't win? सफलता न मिलने पर क्या उसे जो है कि दुख होता है? इस प्रश्न का जवाब पीवी सिंधु ने कैसे दिया, आइए देखते हैं। तो बच्चों, उनसे प्रश्न था कि
चोटी यानी शीर्ष के खिलाड़ी के तौर पर जब आप किसी प्रतियोगिता में जाती हैं और आपको अनपेक्षित रूप से हार का सामना करना पड़ता है, तो क्या उस परिस्थिति में वे दुखी होती हैं? सफलता न मिलने पर क्या उसे दुख होता है? इस प्रश्न का जवाब देते हुए पीवी सिंधु ने क्या कहा, वो देखते हैं। To this she replied, if you don't play well and lose in the first round, second round, you feel bad. Especially if you are one of the top players. But you need to come out of it and practice harder and identify and learn from your mistakes. I think to come out of it, it takes time, but ups and downs are always there and you need to cope with it. Hats off to you, Sindhu, and wish you ever even greater success. आइए इसकी ज़रा मीनिंग देखने की कोशिश करते हैं। तो इस प्रश्न के जवाब में सिंधु ने क्या जवाब दिया, आइए देखते हैं। इफ़ यू डोंट प्ले वेल, अगर आप ठीक से नहीं खेलते, एंड लूज इन द फर्स्ट राउंड, और खेल के पहले ही चरण में हार जाते हैं, सेकेंड राउंड में भी हार जाते हैं, यानी कि पहले और दूसरे चरण में हार जाते हैं, यू फील बैड, आपको बहुत बुरा महसूस होता है। स्पेशली इफ़ यू आर वन ऑफ द टॉप प्लेयर्स, ख़ास तौर से तब जब आप चोटी के खिलाड़ी के रूप में उस खेल प्रतियोगिता में शिरकत करते हैं। बट यू नीड टू कम आउट ऑफ इट एंड प्रैक्टिस हार्डर एंड आइडेंटिफाई एंड लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। लेकिन इससे उबरने के लिए हमें कड़े अभ्यास की ज़रूरत होती है। आई थिंक टू कम आउट ऑफ इट टेक्स टाइम, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें समय तो लगता है, पर अप्स एंड डाउन्स आर ऑलवेज देयर, लेकिन उतार चढ़ाव तो लगे ही रहते हैं। एंड यू नीड टू कोप विद इट, और हमें उसका सामना करना ही पड़ता है। हैट्स ऑफ टू यू सिंधु, एंड विश यू इवन ग्रेटर सक्सेस। हम उनकी उपलब्धियों के लिए बधाई देते हैं। हैट्स ऑफ यानी होता है बधाई देना, और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। तो इसी के साथ ये इस चैप्टर का दूसरा वीडियो समाप्त होता है। आप इस अध्याय के पहले वीडियो को ज़रूर देखें, उसके बाद इसे देखें, पूरा लेसन क्लियर हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में इंग्लिश वर्कशॉप एंड चिट चैट के साथ। धन्यवाद।